ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, हम आज की मुरली रिवीजन कर रहे हैं जी। आज 3 तारीख है, 3/5/2025 की मुरली है। और आज बाबा ने खास बच्चों को बोला है कि बच्चे अपने को रास तिलक देने के लायक बनाओ। जितनी पढ़ाई पढ़ेंगे, श्रीमत पर चलेंगे तो रास तिलक मिल जाएगा। 2 बातें बाबा ने बताई, पढ़ाई और श्रीमत। क्या इसके ऊपर थोड़ा? आज 3 मई 2025 है ईश्वर भाई जी। अपने को राज तिलक देने के लायक बनाओ जी। राज तिलक, राजाई का तिलक। अभी जब हम आत्मस्मृति का तिलक लगाएंगे अपने आप को, जी, स्वराज्य अधिकारी बनेंगे, तब हम भविष्य में अपने आप को राज तिलक दे सकते हैं। उसके लिए पढ़ाई जरूरी है। परमात्मा बाप आकर के जो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, उस पढ़ाई अनुसार बाप जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वही श्रीमत है। जी। उसी श्रीमत के अनुसार जब हम चलेंगे तब हमको राज तिलक मिल जाएगा। जी। और सबसे पहला श्रीमत है अपने को आत्मा समझ निराकार परमात्मा शिव बाप को याद करो। तो ये पहला श्रीमत है बाबा का। बाकी तो सारे दिन की दिनचर्या के लिए अलग श्रीमत बनी हुई है। कैसे चलना है, उठना है, बैठना है, कैसे बातें करना है, कैसे व्यवहार करना है, ये सारी चीज़ों की श्रीमत मिली हुई है। जी। तो जो श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत मिली हुई है, उस अनुसार चलेंगे तो राज्य तिलक देने के लायक हम बन जाएंगे। जी। तो पाल भाई, आज का क्वेश्चन है कि किस स्मृति में रहो तो रावण पने की स्मृति विस्मृति हो जाएगी। ये जो रावण पने की स्मृति रहती है हमेशा बॉडी कॉन्शियस की, ये स्मृति होने के लिए बाबा ने कुछ बातें बताई है। बाबा बोलता है सदा स्मृति रहे कि हम स्त्री पुरुष नहीं है, हम आत्मा है। हम बड़े शिव बाबा से छोटे बाबा माना ब्रह्मा द्वारा वर्षा ले रहे हैं। यह स्मृति रावण पने की स्मृति को विस्मृति कर देगी, भुला देगी। जबकि स्मृति आई है कि हम बाबा के बच्चे हैं, तो रावण पने की स्मृति समाप्त हो जाएगी। तो यह स्मृति से हम पवित्र भी बनेंगे। बहुत अच्छी युक्ति है। बाबा बोलता है ये स्मृति जो है ये बहुत अच्छी युक्ति है, परंतु इसमें मेहनत है। तो ये सब बातें बाबा ने बताई आज रावण पने की स्मृति के लिए। इसमें वही है, रावण माना 5 विकार। जी। मैंपन, मेरापन। जी। तो सदा अगर यह स्मृति रहे कि मैं आत्मा हूँ, जैसे ही हम, जैसे बाबा ने कहा सदा स्मृति रहे कि हम स्त्री पुरुष नहीं, हम आत्मा हैं। जी। ये जैसे बाबा के सामने कोई परिवार वाले आते हैं ना पार्टी मिलने के लिए, वो बैठे रहे होंगे, उनके लिए बाबा ने खास बोला होगा, है तो सबके लिए। तो स्त्री पुरुष का भान आना माना देह भान आना। जी। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये देह का भान है। तो ये इस देह भान में आना ही रावण की प्रवेशता हो जाती है। जी। तो उसके लिए बाबा कहता है स्त्री पुरुष नहीं है, हम आत्मा है, ये स्मृति रहे। हम बड़े शिव बाबा को बड़ा बाबा और ब्रह्मा बाबा छोटा बाबा, शिव बाबा से ब्रह्मा बाबा के द्वारा वर्षा ले रहे हैं। यह अगर स्मृति रहे मैं आत्मा हूँ, शिव परमात्मा का वर्षा ब्रह्मा के द्वारा ले रहा हूँ, यह स्मृति रहे तो रावणपना अर्थात देह भान, देह अभिमान की स्मृति, विकारों की, मैंपन मेरापन की स्मृति भूल जाएगी। जी। फिर बाबा ने कहा जब स्मृति आई कि हम एक बाप के बच्चे हैं, स्त्री भी एक बाप का बच्चा है, पुरुष भी एक बाप का बच्चा है, तो रावण पने की स्मृति समाप्त हो जाती है। यह भी पवित्र रहने की बहुत अच्छी युक्ति है, बाबा कहता है। जी। परंतु इसमें मेहनत चाहिए। हम आत्मा है, इसके लिए भी पुरुषार्थ। कल बाबा बोला था ना, आत्मा हूँ घोंटते रहो। जी। और ये स्मृति निरंतर चाहिए, क्योंकि स्मृति विस्मृत हो जाती है, इसलिए इसमें मेहनत है, बाबा ने कहा। तो पाल भाई, जैसे बाबा ने आज हेडलाइन में कहा था कि अपने को रास तिलक देने के लायक बनाना है, लेकिन साथ में बाबा ने बोला है कि जो बच्चा सपूत बनकर सबूत भी देना है, लायक तो बनना ही है, लेकिन सपूत बच्चा बनकर सबूत भी देना है, चलन बड़ी रॉयल रखनी है, बाप का पूरा मददगार बनना है। खास बाबा ने बोला है मददगार। तो बाबा ने वही कहा है जी, अपने को रास तिलक देने के लायक बनाना। जी।
आज बाबा ने क्या कहा, राज तिलक देने के लायक बनाओ, ये बाप की फ्री मत है। तो फ्री मत का जो पालन करता है अर्थात आज्ञाकारी बनता है जी, सपूत बच्चा उसको ही कहेंगे जो आज्ञाकारी है जी। तो जो बच्चा बाबा के श्रीमत के अनुसार पुरुषार्थ करता है और अपने को राज तिलक देने के लायक बनाता है जी, तो बाबा कहता है ये है सपूत बनना। तो उसी को बाबा ने कहा सपूत बच्चा बनकर ये करके दिखाना ही सबूत देना है, जी, बाबा ने कहा। जी, जी। तो इस तरह से बाबा ने कहा फिर बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। जो सपूत बच्चा होगा जो आज्ञा पर चलेगा वो बाप का मददगार बन जाएगा। बिल्कुल। तो स्टूडेंट लाइफ के लिए बाबा ने आज खास बोला है कि हम स्टूडेंट है, भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, इस खुशी से पढ़ाई पढ़नी है और कभी भी पुरुषार्थ ने दिल शिकस्त नहीं बनना है। इस बात पे बाबा ने आज बताया। तो बाबा ने वही कहा जैसे कि दिल शिकस्त हो जाते हैं। दिल शिकस्त, जी, जी। दिल शिकस्त होना माना हार्ट फेल होना, उसको हिंदी में दिल शिकस्त। ये जो शरीर का हार्ट फेल हो जाता है तो आदमी मृत्यु हो जाती है, उसी प्रकार ये दिल शिकस्त, बुद्धि रूपी दिल। अगर मैं क्या करूं, मेरे से पुरुषार्थ हो नहीं रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ये सब दिल शिकस्त होना है। तो ये दिल शिकस्त न हो उसके लिए सदा नशा रहे कि हमें भगवान पढ़ा रहे हैं। भगवान कौन पढ़ा रहे हैं? मुझे पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। इस खुशी से पढ़ाई पढ़ना है जी। तो फिर ये दिल शिकस्तपना, उदासीपना, जी, पढ़ाई में मन न लगना, जी, पुरुषार्थ में उन्नति न होना, ये सब दिल शिकस्त की बातें हैं। तो ये नहीं आएगी। स्वयं भगवान पढ़ा रहा है, भगवान मेरा पिता है, तो ये स्मृति में रहे, ये नशा रहे। मैं गार्डली स्टूडेंट हूँ, भगवान का स्टूडेंट हूँ। तो ये सब चीजें जब नशा रहता है, और होता क्या है जब भगवान पढ़ा रहा है तो उसको पढ़ेगा। तो एक चीज और देखा हमने, जैसे लेटर आता है किसी का, तो लेटर को आप जितना बार बार पढ़ेंगे तो प्यार बढ़ता है। चाहे माँ बेटा का हो या पिता पुत्र का हो या स्त्री और पुरुष का हो, पति पत्नी का हो, लेटर जिससे प्यार होता है उसको बार बार पढ़ते हैं तो उससे प्यार का एहसास होता है। उसी प्रकार बाबा की जो मुरली है, जो पढ़ाई है, उसको बार बार पढ़ेंगे तो उससे प्रेम बढ़ता जाता है। जी, अच्छी बात बताई आपने। हाँ, बिल्कुल जी। तो ये बाबा ने कहा फिर कभी भी पुरुषार्थ में दिल शिकस्त नहीं होंगे। बाबा ने कहा देखो, स्टूडेंट लाइफ माना पढ़ाई भी याद होनी चाहिए। जैसे हम मुरली पढ़ते हैं तो उसमें से चलो पूरी मुरली नहीं याद रहती, लेकिन 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 8 पॉइंट जो अच्छे हमारे पुरुषार्थ के लिए वो जरूर मुरली से याद होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ उसका पढ़ाई पर अटेंशन है। सिर्फ पढ़ लिया, रख दिया अपना रूटीन के हिसाब से, वो नहीं, इस पे अटेंशन होना चाहिए। जैसे स्टूडेंट पढ़ाई पढ़ता है लेकिन उसका एग्जाम जब होता है तो याद करके वो सब लिखता है ना उसमें, तभी तो आगे वर्ग में जाता है। तो ऐसे हमको याद होना चाहिए सब मुरली की बातें भी। तो बहुत अच्छी बात, जैसे बाबा ने आज राज तिलक के लिए बात कही, तो कैसे राज तिलक कैसे दे सकते हो, कैसे आत्मा की स्मृति होनी चाहिए, स्त्री पुरुष का भान कैसे भूलना है, पवित्र कैसे बनना है, पवित्र बनने की युक्ति कैसे बाबा ने बताई। तो ये सब बातें जब याद रहेगी तब तो हम उसके ऊपर पुरुषार्थ कर सकते हैं। अगर याद ही नहीं तो क्या पुरुषार्थ करोगे? फिर बाबा ने कुछ बातें बहुत अच्छी बताई है जी। जैसे हम लोग ब्राह्मण जन्म लेते हैं बाबा के पास, तो जैसे छोटा बच्चा पैदा होता है उसको बोलना सिखलाते हैं। तो यहाँ वो तो सिखलाने से बोलना सीख जाता है। तुमको बाबा क्या सिखलाते हैं? सिर्फ कहते हैं बाप और वर्षे को याद करो। बाबा यहाँ पर क्या सिखाता है हमको? बाप और वर्षे को याद करो। फिर बाबा ने कहा भारत ही सचखंड था, भारत ही अभी झूठखंड है। झूठखंड किसने बनाया, सचखंड किसने बनाया, यह किसको पता नहीं है। रावण को भी बिल्कुल नहीं जानते हैं। ये सब बातें बाबा आकर के बताते हैं। फिर बाबा ने कहा बच्चे जानते हैं बाबा से राज तिलक फ्री मत पर हम लेने आए हैं। बाप कहते हैं इसके लिए पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। फिर बाबा ने कहा मुझे भी इस ड्रामा में ऊंचे से ऊंचा पार्ट मिला हुआ है। ड्रामा में एक्टर को मालूम होना चाहिए ना कि यह बेहद का ड्रामा है, जिनकी आयु कितनी है। अगर नहीं जानते हैं तो उसको बेसमझ कहेंगे जी। बाबा को तो सदा याद रहता है, उसकी स्मृति में सदा रहती है। तो बच्चे बेसमझ हो गए थे, उसको बाबा समझदार बनाता है। फिर बाबा ने कहा अभी तुम बच्चे जानते हो हम ज्ञान सागर बाप के सम्मुख आए हैं। ज्ञान सागर बाप तुमको सारे सृष्टि का ज्ञान सुना रहे हैं। फिर कोई उठाए न उठाए वो तो उनके ऊपर है।
बाप आकर अभी हमको ज्ञान दे रहे हैं, हम अभी राजयोग सीखते हैं। फिर बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में ज्ञान का अंश मात्र भी नहीं है, रिंचक मात्र भी नहीं है, और फिर ज्ञान मार्ग में फिर भक्ति रिंचक मात्र नहीं है। ज्ञान सागर जब आए तब वह ज्ञान सुनाए, उनका ज्ञान है ही सद्गति के लिए, सद्गति दाता है ही एक भगवान, जिसको भगवान कहा जाता है। सब एक ही पतित पावन बाप को बुलाते हैं, फिर दूसरा कोई कैसे हो सकता है। अभी बाप द्वारा तुम बच्चे सच्ची बातें सुन रहे हो। बाप ने सुनाया है बच्चे, मैं तुमको कितना साहूकार बना कर गया था। 5000 वर्ष की बात है, तुम डबल फिर ताज थे, पवित्रता का भी ताज था, तो फिर रावण राज्य होता है, तो फिर तुम पुजारी बन जाते हो, पवित्रता का ताज छीन जाता है। अब बाप पढ़ाने आए हैं तो उनकी फ्री मत पर चलना है, औरों को भी समझाना है, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने बहुत अच्छी अच्छी बातें आज बताई। बाबा ने कहा बाप जो है पतित पावन भी है, ज्ञान सागर भी है, यह सिवाय तुम्हारे और कोई की बुद्धि में नहीं है जी। यह सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। बरोबर हमारा बाबा ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, यह महिमा पक्की याद कर लो, भूलो नहीं। बिल्कुल सही। ठीक है ईश्वर भाई जी। तो आज का वरदान थोड़ा बताएं। आज बाबा ने कहा है अपने अधिकार की शक्ति द्वारा त्रिमूर्ति रचना, मन बुद्धि संस्कार को सहयोगी बनाने वाले मास्टर रचता भाव जी। त्रिमूर्ति शक्तियां मन बुद्धि और संस्कार, यह आप मास्टर रचता की रचना है। इन्हें अपने अधिकार की शक्ति से सहयोगी बनाओ। बिल्कुल। जैसे राजा स्वयं कार्य नहीं करता, कराता है, करने वाले राज्य कारोबारी अलग होते हैं, ऐसे आत्मा भी करावनहार है, करणहार ये विशेष त्रिमूर्ति शक्तियां हैं। तो मास्टर रचयिता के वरदान को स्मृति में रख त्रिमूर्ति शक्तियों को साकार कर्मेंद्रियों को सही रास्ते पर चला। आत्मा जो है मन और बुद्धि और संस्कार के द्वारा ही तो कार्य करता है जी। आत्मा मन बुद्धि संस्कार आत्मा से अलग तो है नहीं, उसी में इंक्लूड है, लेकिन 3 शक्तियां हैं, उनके द्वारा कार्य करवाता है। तो बाबा ने कहा जैसे आत्मिक स्वरूप में हम स्मृति में हैं, मास्टर रचयिता, मैं मास्टर रचयिता हूँ, इस वरदान की स्मृति में अगर हम रखते हैं, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा मालिक हूँ, कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करवा रहा हूँ, तो त्रिमूर्ति शक्तियां और साकार कर्मेंद्रियां सही रास्ते पर चलेंगी, बाबा कहता है जी। तो ये अपने अधिकार की स्मृति में रहो, तब सहयोगी बना सकेंगे। फिर आज बाबा ने स्लोगन में बोला है अव्यक्त पालना के वरदान का अधिकार लेने के लिए स्पष्टवादी बनो। अच्छा। अव्यक्त पालना के वरदान का अधिकार लेने के लिए स्पष्टवादी बनो। स्पष्ट माने साफ साफ, साफ दिल जी, सच्ची दिल। बिल्कुल। तो सच्चे दिल पर साहब राजी होता है, उसका पालना का वरदान का हमको अधिकार मिल जाएगा। बिल्कुल। अगर परमात्मा से कुछ भी छिपाएंगे, अर्थात कचरा है, तो हम रिसीव नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको सभी को स्पष्टवादी मतलब सत्य के मार्ग पर चलना ही पड़ेगा, तब अव्यक्त पालना का अधिकार हम प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए स्पष्टवादी साफ गोई बनना ही पड़ेगा। ठीक है भाई साहब। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति।